वोट सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से मुफ्त बिजली की पेशकश की बढ़ती प्रवृत्ति के जवाब में नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की है। इस पहल का मकसद है 1 से 3 किलोवाट और 100 पैनल स्थापित करके 30,000 से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी देना, साथ ही सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा भी देना। ये योजना परिवारों को 25 सालों तक मुफ्त बिजली देने के लिए सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता कम करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत एक उपभोक्ता को 2 से 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने में करीब 40,000 से 70,000 रुपए खर्च करने होंगे। यह निवेश परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली पैदा करने की इजाजत देता है, जिससे उनकी ऊर्जा जरूरतों का एक अहम हिस्सा पूरा होगा। 8 रुपए प्रति यूनिट की मौजूदा दर पर ये 2400 रुपए की मासिक बचत करने में मददगार साबित होगा। 25 सालों में हर घर में कुल 7,20,000 रुपए की बचत होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देती है और 201 से 400 यूनिट के बीच खपत करने वालों को 50% सब्सिडी देती है। हालांकि इन योजनाओं की लागत ने राज्य के बजट पर अच्छा खासा बोझ डाला है। दिल्ली में 2023-24 के बजट में बिजली सब्सिडी के लिए कुल 78,800 करोड़ रुपए के बजट में से 3,250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। आपके शासन में कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ रेट पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 19.6% से घटकर 9.2% हो गई है, जिससे दिल्ली में बुनियादी ढांचे का विकास काफी धीमा हो गया है। अन्य राज्यों में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है, जहां मुफ्त बिजली का वादा किया गया है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश सभी बढ़ते कर्ज से जूझ रहे हैं, जिससे मुफ्त बिजली योजनाओं को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना सरकार के लॉन्ग टर्म बर्डन को कम करती है। योजना के तहत परिवारों को सरकारी सब्सिडी सहित कुल 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 1 करोड़ परिवार इसमें हिस्सा लेंगे, जिससे 30 गीगावाट और सौर ऊर्जा की अतिरिक्त क्षमता होगी, जिससे भारत की रिन्यूएबल एनर्जी आउटपुट में वृद्धि होगी। ये योजना बजट पर दबाव डाले बगैर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देती है। अपनी खुद की बिजली पैदा करने से घर अब वार्षिक सब्सिडी पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा प्रोडक्शन बढ़ाने और जीरो एमिशन के लक्ष्य के अनुरूप है। इस योजना से बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होने की उम्मीद है, जिससे सौर पैनल स्थापित करने और रखरखाव के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन करने की जरूरत होगी। साथ ही सौर ऊर्जा उत्पादन से क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से निपटने में योगदान मिलेगा। रूफटॉप सोलर पैनल्स कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हैं।